इस वीडियो में मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है क्लास 12th का। उसके क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं? जो मार्च 2025 में पेपर हुआ था ना सीबीएसई का, उस सीबीएसई के पेपर के जितने भी सीबीएसई के रीजन्स थे उनके क्वेश्चन पेपर, जितने भी सेट्स थे उनके क्वेश्चंस पेपर को मैंने किया। फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अलग करा। तो करीब करीब मैंने इसमें 40 के आसपास क्वेश्चंस है ना, वो मुझे मिले कि चैप्टर की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन आते ही पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करके फिर पहले खुद करिए सेल्फ और फिर आंसर को रेफर करिए। क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको एब्सोल्यूट को ग्लोबल कहें, एब्सोल्यूट को एक ही बात है। इंटरवल का ध्यान में रखना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको पेंसिल से अंडरलाइन ही करना है, ये ध्यान में रखना है। कैसे निकालते हैं? ये जो फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव निकाल लो भैया। पहले तो डेरिवेटिव निकाला तो 3x² मैंने इस डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रख दिया, बिल्कुल रख दिया। जब मैंने इसको जीरो के बराबर रखा तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आए 3। भैया ये इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो x प्लस -1 आया। अच्छा देखिए, -1 तो इस इंटरवल में नहीं आता, इसको डिस्कार्ड कर दो क्योंकि 0 से 2 के बीच में माइनस इस इंटरवल में निकालना है ना। इसको मैं 1 लूंगा। तो 1, 0 और 2, इन तीनों पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इन तीनों पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू निकाली, सबसे पहले 0 पे निकाली तो भैया 2 आया। फिर 1 पे निकाली 0 आया। फिर 2 पे निकाली 4। यार मैक्सिमम तो यही है। तो हमसे क्या पूछा था? मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपका आंसर सी फॉर कैट है ना, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी पॉइंट इस इंटरवल में, तो ऑब्वियसली 2 पे आएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है। तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा, सबसे पहला काम तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। निकाल लिया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 के बराबर रखा। जब 0 के बराबर रखा तो मुझे एक पॉइंट मिला जिसपे फंक्शन 0 बनता है, वो 2 मिला। तो ये जो 2 है ना, माइनस इन्फिनिटी से दो इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, 1 और 2 में। तो इन दोनों इंटरवल में ना, यानी कि पहले इंटरवल में मैंने क्या करा, फंक्शन की वैल्यू निकाली। जब फंक्शन की वैल्यू निकाली माइनस इन्फिनिटी से 2 में इस इंटरवल में, तो ये नेगेटिव आई। अगर नेगेटिव आती है तो भैया फंक्शन तो डिक्रीजिंग होता है, लेकिन हमें तो इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। फिर मैंने इस 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिए 3 भी ले लेते हो ना। तो 3 भी अगर इसमें पुट करते हो, किसमें, इस वाले में, 3 2 जा 6 पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि ये वैल्यू एफ एक्स किसकी वैल्यू है देख रहे हो, एफ डेक्स एक्स की वैल्यू देख रहे हैं, पॉजिटिव आ रही है। अगर ये पॉजिटिव आती है तो जो फंक्शन गिवन है ना, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कोई सेंटर में 2 से इन्फिनिटी में, तो डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। आगे चलें। थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये तो सबने करा होगा। क्यों करा होगा सबने? क्योंकि हमें दे रखा है, अगर आप नोट करो तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ दे रखा है, 100 पाई दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये इससे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ पता लग गया। हमें कहता है हाइट ऑफ द शुगर है ना, वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है। वो रेडियस दे रखा है, तो इसमें तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम का मैंने फार्मूला लगाया। इस वॉल्यूम के फार्मूले में सबसे पहले डिफरेंशिएट किया तो ये तो dv बाई डी टी बना, ये dh अपॉन डी टी बना। इस dy बाई डी टी की जगह पे 100 पाई रखा, r की जगह पे 10 रखा, दे रखा है। इस पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आपका आंसर 1 आता है तो 1 किस में है, 1 किस में है देख लेते हैं। 1 भैया पर सेकंड है ना, इस यानी कि सी फॉर कैट में है। ठीक है, ये पर सेकंड का सिंबल था, तो सी इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखें। ये जनरली बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या आंसर होगा। देखो मैं बताता हूँ। कहते हैं डिक्रीज करना है तो हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पहला काम तो क्या करते हैं यार, इसका डेरिवेटिव निकाल। लेकिन डेरिवेटिव से तो यार जब इसको 0 के बराबर रखेंगे ना तो बात बनेगी नहीं। तो इसमें एक नई चीज मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो। इसमें मैंने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये भैया आप भी मानते हो क्या होता है? ये अगर आप भूल गए हो तो बताता हूँ, साइन पाई बाई 5 पाई बाई 4 होता है। और ये जो है कोस पाई बाई 4 होता है। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, क्या इसको साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स लिख सकता हूँ?
अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है डिक्रीजिंग के लिए। तो हमें पता है कि भैया डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। पहले तो आपको बता देता हूं, अगर फंक्शन लेस देन जीरो होता है तो डिक्रीजिंग होगा। लेकिन एक चीज है, ये जो साइन, इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन जीरो होनी चाहिए, लेकिन हमें इसकी वैल्यू तो नहीं पता ना। तो सबसे पहले एक बात बताइए, साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स की हाई, ये किसकी वैल्यू होती है? माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है। रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रूट टू, यहाँ पे रूट टू आ गया, यहाँ पे रूट टू आ गया, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई मुझे रूट टू। ढंग से सुनना। और ये नेगेटिव कब होगा? जब लेमडा है ना कम से कम रूट टू से, तो यानी कि रूट टू इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना इससे बड़ा हो, यानी कि लेमडा रूट टू से तो बड़ा हो, इक्वल है तो भी चलेगा। तो अगर देखा जाए लेमडा की वैल्यू रूट टू से बड़ी होनी चाहिए, तो तभी भाई आप भी एग्री करोगे ना कि इस केस में ये वैल्यू अगर बड़ी है इससे, तो ही तो ये नेगेटिव आएगा। तो ये रूट टू से बड़ी और इक्वल टू सी फोर कैट आंसर है। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। जब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो भैया ये तो टू माइनस साइन एक्स आ गया। अब साइन एक्स की वैल्यू मुझे पता है। ढंग से सुनना भैया, साइन एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस वन और वन के बीच में लाई करता है। अब इसकी हाईएस्ट वैल्यू मैं ले लूं तो वन है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू वन ले लूंगा, तो टू माइनस वन करूंगा तो भी पॉजिटिव आ रहा है, और नेगेटिव माइनस वन ले लेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो यार इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, ये पॉजिटिव आ रही है। तो हमें पता है ये पॉजिटिव कब होता है? जब भैया इंक्रीजिंग फंक्शन हो। इंक्रीजिंग फंक्शन का यानी कि सी फॉर कैट अगर आपका भी आंसर है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन सिक्स करते हैं, क्या कह रहा है? कहता है भैया स्लोप निकालना है पहले बात तो, और उसको मैक्सिमम निकालना है किस पॉइंट पे। अगर आपको नहीं पता है तो बताता हूँ, स्लोप जो है ना यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा। तो उसके बाद ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्लोप निकाला, ये जो फंक्शन था इसका मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, ये स्लोप है। और मान लीजिए मैंने इसको जीएक्स ले लिया समझाने के लिए। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा जीएक्स का, ध्यान रखना। इसका तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव करा, क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे लिए फंक्शन अभी जीएक्स है, तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव करने पर ये वाला बन गया माइनस सिक्स प्लस में सिक्स, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो ये क्रिटिकल के लिए मैं जीरो रखूंगा। इसको मैं जीरो रखा तो मेरा जो आंसर आया ना वो भैया वन आ गया। अब एक चीज बताइए, जो वन आया है ना, एक काम करते हैं, ये पता करते हैं कि भैया ये वन क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगी। तो इस फंक्शन का यानी कि जी डबल डेक्स डेरिवेटिव करूंगा ना, तो माइनस सिक्स आया। इस पे मैंने जब वन पुट करके देखा तो माइनस सिक्स ही आ रहा है, यानी लेस देन जीरो आ रहा है, तो मैक्सिमम है। एक चीज मुझे क्या पता लगी कि इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैं भैया क्या करूंगा, एक्स वन आया, इस एक्स को इसमें पुट कर दूंगा। जहां जहां एक्स है मैंने वन पुट करा, तो माइनस टेन आया वाई की वैल्यू। हमसे पॉइंट पूछा था ना वाई माइनस टेन, तो यहाँ पे है एक्स वन है। अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल है तो बिल्कुल ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पता नहीं बच्चे छोड़ के आगे डिफिकल्ट बता रहे थे। क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है किस पे भी, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इसका डेरिवेटिव निकालें। लेकिन यार ये एक्स की पावर एक्स है, अगर एक्स की पावर एक्स है तो इसको लोगरिथम ले लो। ये लो भैया, मैंने लोग ले लिया। जब मैंने इसका लोगरिथम लिया ना, तो एक्स ये वाला बाहर आ गया, तो एक्स लोग एक्स आ गया। फिर मैंने यहाँ पे इसको y ले लिया, मान लो समझाने के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया, तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से करा, तो ये तो कट गया यार। कटने के बाद ये वन प्लस में log x आ गया। लेकिन इस y को वहां भेज देता हूं, तो y को वहां भेजूंगा तो मेरा जो फंक्शन बनेगा ना वो ये बनेगा भैया, ठीक है। यानी कि x y की वैल्यू के x की पावर x। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो के रखें। जब मैंने क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो रखा तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? देखिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए जीरो रखा, तो भैया सबको पता है एक्स की पावर एक्स तो भैया जीरो होने से रहा, नोट जीरो। तो ये वाला जीरो होगा, तो लोग एक्स जो है वो भैया माइनस वन आ गया। इसका तो बेस ई है, तो इसको ई यानी कि एक्स यहाँ से क्या आ गया, ई की पावर माइनस वन। अगर आपका आंसर बी फॉर बॉम्बे है, बिल्कुल ठीक है।
हमसे यही तो पूछा था, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टर्निंग वाला क्वेश्चन था। देखिए इसने डायामीटर दे रखा है, ठीक है, और आपको रेडियस निकालना था, तो डायामीटर को 2 से डिवाइड करना था, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 1। इजी था अगर किसी को ये क्लिक कर जाए। बिना टाइम वेस्ट किए डायामीटर से मैंने क्या निकाला, रेडियस निकाला। भैया ये डायामीटर है, इसको 2 से फर्दर डिवाइड करूंगा, तो ये मेरा रेडियस आ गया। जिसको ये पकड़ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, उसके लिए डिफिकल्ट था ही नहीं। अब जो वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम का मैं करूंगा डेरिवेटिव। ये मेरी वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में आर क्यूब है। आर क्यूब का मतलब है 5/4 3x+1 का क्यूब करा। इसका क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा 125/64, और ये होगा 3x प्लस की पावर, ये 3 हो गया ना। डेरिवेटिव करते हैं, चलो डिफ्रेंशिएट जब मैंने करा ना, तो ये बन गया 3, बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया 3x+1। इसका डेरिवेटिव दोबारा करा तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 ये आया। अब कह रहा है x1 पुट कर देते हैं, लो भैया। जहां जहां x है मैंने 1 पुट करा, जब मैंने 1 पुट करा तो भैया आंसर आ गया 375 पाई। आए, अगर आपका भी C4 कैट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। ये कई बच्चे कहते हैं सर 125 कहाँ से आया, अरे भैया इसका मैं क्यूब करूंगा ना तो 125 ही आएगा। अक्सर बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये बताओ कौन सा करेक्ट है। कुछ नहीं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, निकाल दिया भैया, ये इजी है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते, 2x माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव 2 माइनस कोस एक्स होगा। एक चीज बताना आप, अगर आपने ध्यान दिया, 2 माइनस कोसेक्स है, कोसेक्स की हाईएस्ट वैल्यू 1 है, लोवेस्ट -1 है। मैं हाईएस्ट वैल्यू 1 भी रख दूंगा ना, तो भी ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ये वाला पॉजिटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग कहाँ पे है भैया, बी फॉर बॉम्बे। अगर आपका आंसर ये वाला है बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल ठीक है। 10th क्वेश्चन देख लें। ये इजी है यार, ये कहता है क्यूब का रेट ऑफ चेंज ऑफ दे रखा है, सरफेस एरिया का निकालना है। मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे का रोंग होगा इस केस में। मैंने क्या आंसर दिया है इसका भैया, ए मान ली है इसका एज, तो मुझे देखा जाए तो dA/dt दे रखा है। निकालना क्या है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, ध्यान में रखना। इसका डेरिवेटिव करा ds/dt, ये होगा 12 है dA/dt। dA/dt तो दे रखा है नहीं, ये रहा 5, इसकी जगह पे 5 रखा। हमसे 2 दे रखा, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी, 120। मेरा मानना है इसमें तो शायद ही किसी बच्चे का रॉन्ग हुआ होगा। 10th का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच, इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों निकालना है, दो पार्ट हो गए। सबसे पहले इसका मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। मेरा मानना है डेरिवेटिव मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो इस तरह का ये बन गया, यानी कि पावर जो थी ना 3/2, ये आगे आ गई, और 1 माइनस कर दिया 3/2 में से, 5/2 पावर आगे आ गई, 1 माइनस कर दिया। ये तो 15/2 तो दोनों में कॉमन आ रहा है। अच्छा ये भी, ये जो x 3/2 है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि x इंटू रूट एक्स। भाई ये तो 1 होता है, ये हाफ होता है, तो ये कॉमन आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मुझे एफ डैश एक्स को 0 बराबर करना है। ये लीजिए मैंने एफ डैश एक्स को 0 रखा, तो ये 0 कब, देखो 15/2 तो 0 से होने से रहा, ये तो ओबियसली 0 नहीं है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो रूट एक्स 0 है, अच्छा, या फिर 1 माइनस। अच्छा ये जब एक चीज इसमें और चीज क्लियर करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी है और थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। ये फंक्शन तभी डिफाइन है जब एक्स इसके बीच में लाई करे। याद रखना, ये इसके बीच में लाई करेगा ना, इन्फिनिटी और 0 के बीच में, तो ये डिफाइन है, ठीक है। खैर, तो मुझे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट दो मिले। एक तो मिला भैया 0, ठीक है, इसको 0 के बराबर रखूंगा तो x 0 आ गया। एक मिला 1। अब मैं इस इंटरवल में अगर आप ध्यान दो तो मेरा इस तरह से इस इंटरवल में एक तो बना 0 से 1, बिल्कुल ठीक है, देखो 0 से 1 बन गया, राइट। और एक बना 1 से इंफिनिटी। 0 से 1 में मैं फंक्शन इसमें पुट करके देख रहा हूँ, इसका साइन चेक करता हूँ। जब मैंने 0.5 भी लिया ना, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो ग्रेटर देन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। हमसे पूछा था ना इंक्रीजिंग का इंटरवल, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। डिक्रीजिंग का पूछा है तो ये लो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया।
क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स है ना, ये लेस देन जीरो आ रहा है। तो इतना करने के 2 मार्क्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आधा नंबर बच्चों का कट गया, पता नहीं क्यों। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है रियल नंबर पे, ठीक है। और हमसे कह रहा है ए निकालो। तो आपको कुछ नहीं आया ना, मैं तो अक्सर कहता हूँ बच्चों को यार डेरिवेटिव निकाल के आ जाओ, डेरिवेटिव निकाला तो इतना आ गया। अब ये एफ एक्स माइनस को, अच्छा आप भी एग्री करोगे ये डेरिवेटिव है। मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन पता है, क्या है ये इंक्रीजिंग कंडीशन की फंक्शन, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है तो सीधा सीधा इसमें से एक चीज निकल के आई कि हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो कोस एक्स माइनस ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो कोस एक्स ए से तो ग्रेटर होगा। अच्छा, हमें साफ पता है कि कोस का जो डोमेन है ना भैया ये है -1, ठीक है। मतलब कोस का कोस एक्स -1 और 1 के बीच में लाई करता है, कोई भी एक्स हो। तो अगर मुझे ये पॉजिटिव लाइक लेके आना है तो ए है ना कम से कम इससे तो छोटा ही होना चाहिए, यानी कि ए -1 से तो छोटा होना चाहिए। अगर ये -1 से छोटा होगा तो डेफिनेटली ए है वो माइनस इन्फिनिटी से और 1 के बीच में लाई करेगा। तो बच्चे ये नहीं लिख के आए, वो यहां तक छोड़ा है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए हमसे पूछा था ना फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, तो ए की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से और -1 के बीच में होगा। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज कर दिया। कहता है ए की वैल्यू निकालिए, इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक साफ दे रखा है। देखो बड़ी अच्छी चीज है कि एक्स भैया ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। सबसे पहले इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये लो भैया फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2x-2a आया। ये अब ये साफ दे रखा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना तो एक चीज कंफर्म है कि ये वाली वैल्यू है ना, वो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो 2x-2a जो मैंने लिया ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो x-a ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, x-a ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है? जब ये जो a है ना, ये एक्चुअल में लेस देन या इक्वल टू जीरो हो। प्लॉट कर लेते हैं, अगर समझाने आ जाएगा। a अगर नेगेटिव है तो भी तो नेगेटिव नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा ना। तो अगर आपने लिखा है, हमसे पूछा था ना फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a, तो इस केस में अगर आपने लिखा कि a लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो आता है तो उस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ये अगर आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है। 14 देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन ये 2-3 बच्चे कह रहे थे सर नहीं आया तो छोड़ के आ गए थे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, ये क्वेश्चन है। डिक्रीजिंग दे रखा है, ए निकालना है। चलिए स्टेप तो वही है, थोड़ा सा इसमें नहीं है कि पहले इसका मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव में क्या होता है, आप भी एग्री करोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाता है, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, इसका -2 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये देखो इसको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। ये दो हैं तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ये कैसे बनाएंगे? अगर मान लीजिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो बात बन जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करे, 2 से डिवाइड डिवाइड करूंगा तो √3/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ये तो फंक्शन बन गया ना। इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, अगर आप एग्री करोगे, sin π/3 लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। बिल्कुल लिख सकता हूँ, देखो ये रहा sin π/3। ये cos x है तो cos x लिख दिया। 1/2 में cos π/3। ये फार्मूला होगा साइन ए कोस बी वाला, यानी कि साइन ए कोस बी प्लस में साइन बी कोस ए, और ये वाला किसके बराबर होता है? ओबियसली साइन ए प्लस बी होता है। तो इसको यूज करने पे ये मेरा रिड्यूस होके ये बन जाता है, ठीक है। यानी कि साइन इन दोनों का प्लस हो गया। अब मुझे कह रहा है कि ए निकालो अगर ये डिक्रीजिंग है। तो आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग की, पहले तो डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन आपको याद होगी। नहीं है तो मैं बताता हूँ, लेस देन इक्वल टू जीरो था ना। ये लेस देन इक्वल टू जीरो है डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो ये वाला फंक्शन पूरा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव कब होगा? जब ये जो a है ना, मैं इसको सिंपलीफाई करूँ तो a इससे बड़ा होना चाहिए। ये हमें पता है कि साइन एक्स हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस केस में जो x है ना, वो ये -1 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये पता लग गया कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक है,
तो ये नेगेटिव लाने के लिए ये जो ए है ना, ये कम से कम ए जो है वो 1 से तो बड़ा होना चाहिए, यानी कि बराबर भी चलेगा। तो मेरा आंसर यानी कि फ्रॉम 1, ये स्टेटमेंट से और इन दोनों स्टेटमेंट से अगर मैं ये कंक्लूड करके लिख देता हूं कि ए है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, बिल्कुल ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था ये भी। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इजी था, बच्चे खुद कर लिए थे। कहता है कि फाइंड, अच्छा लिस्ट वैल्यू में बस अटके थे, हालांकि एक दो ही अटके थे लिस्ट वैल्यू में। पहला काम है इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ये ध्यान में रखना इंटरवल में, क्योंकि ये गेम चेंजर है, यही बताएगा। जब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये बन गया भैया 4x - a, ठीक है। अब ये कहता है कि भैया इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कंडीशन जो है ना फंक्शन एफ डैश एक्स की, ये लीजिए, इसकी कंडीशन थी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो 4x - a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में ये पॉजिटिव, देखो एक काम करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें। अगर x 2 होगा ना, x अगर 2 रख दूं तो 8 - a, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है ना वो 8 हो जाएगी, किसकी, इसकी, एट 4x की। अब ये 8 - a ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब a जो है ना वो 8 लेस देन 0 यानी कि एक चीज यहां से क्या निकल के आई पता है, a जो है ना वो 8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई। मिनिमम तो कितने भी हो जाए, हमसे पूछ रहे लिस्ट वैल्यू निकालो। तो भैया मैंने यहां पे लिखा है कि देर इज नो लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ, इसकी कोई लिस्ट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो मैंने लिखी है। इस केस में अगर आपने लिखा नो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए पॉसिबल, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लिया होगा आप लोगों ने। कहते हैं शो करो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये लो भाई डेरिवेटिव निकाल दिया, ओबियसली डेरिवेटिव। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दें, ये आइडेंटिटी कौन सी लगा रहा हूँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र लगा रहा हूँ। एक बार प्लस कर देते, एक बार माइनस कर देते, ठीक है। जब मैंने ये आइडेंटिटी लगाई तो ये फंक्शन बना। अब देखिए हमें ये शो करना है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला फंक्शन है ना, ये क्योंकि इसमें आपने ये दे रखा है, अगर आपके पास ये साफ साफ लिखा है कि 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, ये कंडीशन अगर दे रखी है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव आएंगे तो ये है भैया पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। आई होप ये तो कर लिया होगा सभी ने। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें वही है, थोड़ा ग्लिच तक, बट थोड़ा सा ध्यान रखना था, एक अंडरलाइन कर रहा हूँ एक पॉइंट को। कहता है स्लोप ऑफ द कर्व, ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे गलत करके आगे थे। स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब है, और अगर भूल गए हो तो स्लोप जो है ना वो भैया dy/dx होता है। एग्री। तो ये जो फंक्शन दे रखा है ना, इसका तो डेरिवेटिव निकालेंगे हम, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो मैं करने वाला हूं ना वो ये कर रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव निकाला, और उसके डेरिवेटिव को मैंने क्या ले लिया, m मान लिया, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव है मेरे लिए फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा ना, m मान लो, m का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे ना, उसका साइन चेक होगा। m का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के देखा तो m का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ गया, -12x आ गया। और यहाँ पे ये रखा तो x की वैल्यू अगर मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दे रखा है dx/dt, तो अगर ये वैल्यू दे रखा है तो -24 आ गया। अब देखिए -24x आ गई, करेक्ट। तो देखिए हमसे बोला गया था कि भैया ये बताना है कि फॉर इफ एक्स इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट देन हाउ फास्ट स्लोप ऑफ द कर्व, यानी कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है। तो ये जो स्लोप है ना इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है। -24x आ गया, एक्स की वैल्यू 2 रखी, एक्स की वैल्यू 2 रखी तो -48 आ गया। अगर आपका ध्यान में रखना, कर्व चेंजिंग एट द रेट ऑफ 48 यूनिट ये लिख दिया है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि माइनस इतना करने पे तो बिल्कुल चलेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ है ना वो -48 हो जाएगा, चेंजिंग एट द यूनिट ऑफ -40, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कहता है फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। मेरे हिसाब से बिना कुछ कहे ना, इसका सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो आप भी एग्री करोगे ये इस तरह का आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो 3 है आगे आ जाएगा, पावर 2 बचेगा, ये 2 यहाँ आएगा तो -24 प्लस में 18, ये 0 बन जाएगा।
ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। फिर आपको बता अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो पुट करते हैं, लेकिन ये कॉमन आ रहा है, तो मैंने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट के लिए ना इसको जीरो पुट कर दिया। ये लीजिए जीरो पुट कर दिया। जब मैंने इसको जीरो पुट करा तो मैंने देखा यार ये तो वो बन रहा है, आपको साफ साफ अगर नोट करो तो आइडेंटिटी बन रही है। ये आपके दिमाग में सिग्नल आ जाना चाहिए। ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए जीरो रखा, तो x की वैल्यू 3/2 आ गई, यानी कि 3/2 पे ये एफ एट एफ। अच्छा, अगर ये 3/2 है ना, तो मुझे तो ये चेक करना है कि इसकी साइन अगर मैं नोट करूं, देखिए अब एफ डैश एक्स के, मैंने यहां पे जीरो लिया, और एफ डैश एक्स जो है ना ये वाले में जीरो पुट करा, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ टू पुट कर रहा हूं तो भी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, तो कोई साइन चेंज हो ही नहीं रहा, नो साइन चेंज। अगर कोई साइन चेंज नहीं होता है तो सीधी सीधी बात क्या है कि भैया ये जो x इज इक्वल टू 3/2 है ना, ये ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। साइन चेंज हो ही नहीं रहा है, सेम रह रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा, देयर फॉर नो लोकल मैक्सिमा और नो लोकल मिनिमा। ये ध्यान में रखना आपको। वैसे भी आपको पता है एफ डैश एक्स अगर 3/2 पे पुट करते हैं तो जीरो आता है, तो जीरो आता है उस पे नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आ जाता है। 19 देख लेते। ये इजी क्वेश्चन था। लीक वाला जो पार्ट है ना, इसका हमें दे रखा है ये वाला, तो मैं मुझे मुझे ये बताना है कि लीक वाले के लिए माइनस का साइन लगेगा। वापिस बताओ मैं क्या कह रहा हूं। ये कह रहा है कि भाई इस रेट से लीक हो रहा है, ठीक है, कहते हैं रेडियस ऑफ कंटेनर 15 है, रेडियस 15 है, लिख लिया। पहले तो लाइन में मैंने वही लिखा जो दे रखा है। अब फाइंड यहां से शुरू करना, अंडरलाइन कर लेना। आप कहते हैं हाइट ऑफ द टावर डिक्रीजिंग इन साइड। अच्छा, dh/dt निकालना है हमें, कहता है कब निकालना है, जब भैया आपका व्हेन द हाइट ऑफ टावर इज h इज इक्वल टू 2। ये यूज होगा क्या, चलो देख लेंगे, होगा तो ठीक है। तो मुझे वॉल्यूम दे रखी है ना, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है, तो मेरा पहला स्टेप है वॉल्यूम लिखा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर मैंने लिखा भैया इसका पाई आर स्क्वायर एच में आर की वैल्यू तो दे रखी है, मैं सीधा बिना पूछे पहले ही पुट कर दिया, ये लो भैया आर की वैल्यू दे रखी है। अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। जब मैंने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करा, तो मेरे पास दो पैरामीटर बने, एक तो वॉल्यूम का चेंज का, ठीक है, एक हाइट का चेंज का बना। वॉल्यूम का चेंज का -5 दे रखा है, हाइट का चेंज का मुझे निकालना है। इन दोनों को मैं यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दूं, तो -45 बना मेरा। आई होप अगर आपका भी ये आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 20th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून ब्लोन इंक्रीज, ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस ऑफ द बैलून 8 mm दे रखा है। कहते हैं विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ये मेरे हिसाब से चेंज ऑफ, आपको जो दे रखा है ना वो ये तीन, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ लिख लो ना, क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो जो निकालना है उसका फार्मूला लिखो भाई, वॉल्यूम का फार्मूला पहले तो ये बताओ, सरफेस एरिया का चेंज दे रखा है ना, सरफेस एरिया लिख लो। सरफेस एरिया आप एग्री करते हो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएट किया तो ये ds/dt बना। ये आर स्क्वायर का क्या होता है, 2r/dt। ये तो इनको सिंप्लीफाई करने पे 8 पाई आर हो गया, ये इसकी वैल्यू तो दे रखी है, ये रही 5, ये ले तो 5 यहाँ रख देता हूँ मैं। मुझे dr/dt निकालना है क्योंकि वॉल्यूम में पुट करूंगा, तो मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया, तो 5/8 पाई आर आ गया। अब जो मुझे चाहिए ना वॉल्यूम वाला, तो मैं वॉल्यूम के फार्मूले से करूंगा। वॉल्यूम का फार्मूला लिखा, इसमें मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो बन गया dv/dt। ये 3 r² आगे आ जाएगा, ये तो वैल्यू दे रखी है ना मुझे। भैया आप नोट कर रहा है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू ये दे रखी है, यानी कि 8 पाई आर। तो यहाँ पे 8 पाई आर, आर की वैल्यू 8 है, ये वाला 8 इससे कैंसिल हुआ, ये वाला 8 इससे कैंसिल हुआ, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया 20। अगर आपका आंसर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वाला 20 mm³ पर सेकेंड है, बिल्कुल ठीक है। 21st देख ले, वैसे ही क्वेश्चन है। कहते हैं रेडियस डिक्रीज। देखो आपको पेन लेते ही पहला काम है ये लिख लो दे क्या रखा है, भैया मुझे ये दे रखा है। मैं तो अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ शुरू तो करो, ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज है तो माइनस लगा दिया। आगे क्या कह रहे हैं, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही होती है। कहते हैं हाइट इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट भी दे रखा है।
कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मुझे ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया निकालने के लिए। कहते हैं कब निकालना है, जब रेडियस 4 हो, बिल्कुल ठीक है, और एच 6 है। पहले तो ये दे रखा है ना, अब मुझे बिना टाइम वेस्ट किए इसमें वॉल्यूम का फार्मूला लिख लिया। इस वॉल्यूम के फार्मूले में मैंने इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाला। देखो आप भी एग्री करोगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो हो गया डीवी अपॉन dt, ठीक है। आर का और इनमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगाऊंगा यहाँ पे। मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसका आर स्क्वेयर का तो 2r। अब मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है ना। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जो मुझे दे रखी है। क्या दे रखा है, मुझे डी एच अपॉन डी टी दे रखा है 3, इसकी जगह पे रख दिया 3। आर स्क्वेयर है तो आर दे रखा है 4, तो 2 बार आ गया। आर यहाँ पे 4 दे रखा है, आर यहाँ पे, अच्छा ये जो एच है ना यहाँ पे कह रहा है 6 है, ये लो भैया एच की जगह पे 6 लिख दिया, ठीक है। और ये भी दे रखा है डी आर बाई डी टी, कितना दे रखा है, -2। सिंप्लीफाई किया, ये हो गया -96, ये 40। अगर आपका नेगेटिव, अच्छा आप लिख सकते हो डिक्रीज रेट, अगर नेगेटिव ने डिक्रीज रेट, नेगेटिव का मतलब है कि भैया डिक्रीज रेट है। हमसे यही पूछा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर, तो ये आंसर होगा डिक्रीज रेट। नेगेटिव आई इसलिए मैंने डिक्रीज लिखा है। 22 देख ले, 22 भी सेम क्वेश्चन है, मैं होलो है इसमें ध्यान में रखना। इनर रेडियस दे रखी है आर, आर मतलब यहां से इसको मैं समझाऊं तो आर छोटा 2 ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ दे रखा है, सॉरी टीयर, कैपिटल जो है ना वो यहां से यहां तक होगी, ये कैपिटल आर है, यहाँ छोटा आर है, तो ये यहां तक हो जाएगा। कहता है भैया वाह, इफ द फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, इसने वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट दे रखी है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कि जब मैं dv अपॉन dt करूंगा तो कांस्टेंट का भैया डेरिवेटिव 0 होता है। अरे फिर तो और आसान हो गया। तो मैंने वॉल्यूम का फार्मूला लिखा, ये फार्मूला लिख दिया, 4/3 में होलो है ना, तो होलो का तो यही होता है, ठीक है। इस फार्मूले में विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव निकाला, ये निकाल दिया भैया, बिल्कुल ठीक है। और आप भी एग्री करोगे, डेरिवेटिव मैंने क्यों 0 लिया है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये तो 0 आ गया। इसका करते हैं आर, कैपिटल आर का 3r²। अच्छा डी आर बाई डी टी दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है भैया, नहीं सॉरी ये तो निकालना है, ये छोटे वाला दे रखा है, ये 2 दे रखा है, इसकी जगह पे मैंने 2 रख दिया, बिल्कुल ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छा ये वाला तो वहां भेजेंगे तो 0 बन जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास जो बना ना, वो यहां से बना 48, कौन सा, डी आर बाई डी टी बना, ठीक है भैया। यहाँ पे बना 20 का 4, 20 इक्वल टू 0 बन जाएगा, नहीं तो 24 को वहां भेज दिया, 48 1/2। अच्छा 1/2 लिखो, 0.5 लिखो, एक ही बात है। कई बच्चे कहते हैं सर डेसिमल में आंसर है, ठीक है दोनों करेक्ट है। 23rd कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भैया, 24 सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। कहते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स निकालिए, अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो पहला स्टेप क्या है भैया, डेरिवेटिव निकाल लो। ये निकाल लिया मैंने, किससे, कोशेंट रूल से निकाला। सेकंड कोशेंट रूल से निकालते हैं तो एक चीज है, देखो आपने नोट करा, ये भैया माइनस कैंसिल हो रहा है। कैंसिल कैसे हो रहा है बताता हूँ, देखिए आप भी एग्री करोगे। ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव 5 बचा। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, इस एफ डैश एक्स को 0 रखूंगा, लेकिन 0 की जरूरत पड़ी नहीं, बताऊं क्यों, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी स्केयर है। तो ये वाला जो एफ डैश एक्स है ना, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें स्केयर है। ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। बट ये -1 को छोड़ के, क्योंकि -1 पे तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब ये स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और हमसे क्या मुझे पूछा था कि भैया फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ये लो भैया, इतना लिख दोगे तो भी ठीक है, और ये इतना कर दोगे, दोनों का वे ऑफ राइटिंग सेम है। ये लिखो तो भी चलेगा, ये लिखो तो भी चलेगा। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। पहला स्टेप, इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकाला तो इसका डेरिवेटिव मेरा ये आ गया। एक बात बताइए, ये डेरिवेटिव में ना, ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आएगा, बाहर नेगेटिव है,
तो एक्चुअल में ये नेगेटिव बन जाएगा पूरा। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो है, ये ग्रेटर देन जीरो है और माइनस बाहर है तो लेस देन जीरो है। यानी कि किसके लिए, सारे एक्स के लिए बिलोंग्स टू रियल, बस जीरो को छोड़ देना, नोट डिफाइन हो जाएगा ना। तो इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख दूंगा सीधा, बस जीरो को छोड़ के। अगर आपने ये आंसर लिखा बिल्कुल ठीक है। 25 देख लेते हैं। कहता है इसमें इंटरवल निकालने के लिए कह रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन कह रहा है ये। ठीक है, काम करते हैं ना, सबसे पहले तो भैया डेरिवेटिव निकालते हैं, कुछ नहीं करना तो डेरिवेटिव तो निकालना आना चाहिए। डेरिवेटिव निकाला, जब डेरिवेटिव निकाला तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, एक्स का तो भैया वन होता है, इसका वन माइनस एक्स स्क्र करा, ये इस तरह का आ गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए जीरो रखेंगे। अगर मैं इसको जीरो रख देता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे को ये बताना, आप भी एग्री करोगे कि इसको जीरो रखा, ये जीरो अपॉन वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से एक्स स्क्र माइनस वन जीरो आ गया। ये एक्स स्क्र प्लस माइनस वन हो तो एक्स की वैल्यू ये दो आई। चलिए अभी नंबर लाइन पे करा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन से। अब मैंने क्या करा, एफ डैश एक्स निकाला। ठीक है, ये रहा एफ डैश एक्स, एग्री। इस एफ डैश एक्स में आप मानते हो कि भैया इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है। कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन का था, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए तो क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो माइनस वन से इंफिनिटी, एक ये होगा। ठीक है, दूसरा वन से इंफिनिटी। अगर माइनस इंफिनिटी, ये दोनों आपने आंसर लिखा तो बिल्कुल ठीक है। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, दोनों का मीनिंग तो सेम है। अब 2 मार्क्स वाले तो खत्म हो गए, 3 मार्क्स वाले कर लेते हैं। 26 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी जितने भी क्वेश्चन है ना वो 3 मार्क्स के स्टार्ट हो गए हैं, ये भी इजी है। कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है, उसका द साइड का रेट ऑफ चेंज ऑफ दे रखा है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का निकालना है। ये फ्री के नंबर थे भैया, ये तो क्यों फ्री का कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसका फार्मूला एरिया का होता है √3/4। ठीक है, और डी ए अगर एक साइड में, यानी कि साइड को ए मान लेता हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो तीनों साइड बराबर है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन साइड इज गिवन, हमें ये पूछा गया है ना, तो ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। जब मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया तो बहुत आसानी से हो गया। कैसे, ये ए स्केयर है, इसका 2a बना, ये da/dt बना। कहता है ए 15 होना चाहिए, तो इस ए की जगह पे 15 रख दिया, और ये जो da/dt था ना, ये तो हमें दे रखा है 3 दे रखा है, इसकी जगह पे 3 रख दिया। मेरा मानना है ये जनरली सब बच्चों ने कर लिया था। 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन में स्फेरिकल मेडिसिन की बात हो रही है, तो स्फीयर की बात हो रही है। कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट एंड प्रोपोर्शनल। तो अब देखो इसे नंबर नहीं दिए, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसने कांस्टेंट। आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि भैया हमें बेसिकली कि दे क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। ठीक है, सरफेस एरिया पता होना चाहिए। एज पर इंस्ट्रक्शन है, ये कह रहा है कि वॉल्यूम का डिक्रीज का रेट, मैं रिपीट बोल रहा हूँ, इसने वर्ड है ना वो थोड़ा सा डिक्रीज बोलते हैं, डिक्रीज का वॉल्यूम का रेट प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। ठीक है, पहले तो ये बताओ वॉल्यूम क्या होती है, 4/3πr3। इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ गया ना। हमें dr/dt नहीं पता। मैं क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में जो मैंने वन लिखा है, पहले प्रोपोर्शन का साइन हटाता हूँ। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो माइनस का के लिख दूं, डिक्रीज है तो माइनस है। अब इसमें इसकी जगह पे तो मैंने लिख दिया dv/dt की जगह पे ये पे, और ये प्रोपोर्शन हटा तो के, ये माइनस का साइन यहाँ लिख दिया। आपको नहीं लगता कैंसिल हो रहा है, देखिए 4π से 4π कैंसिल हुआ। ठीक है, r² से r² कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, यार ये माइनस के बचा है। मेरे को लगता है बच्चे आज से कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे ने माइनस के लिख दिया ना कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज कांस्टेंट रेट से हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक आंसर। इतना करने पे 3 नंबर थे। 28 देख लेते हैं। कहता है कि रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल है, बिल्कुल ठीक है। हमसे कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज गिवन, और एक नई चीज दे दी इसने, अगर आप ध्यान दो। कहता है कि भैया जो लेंथ है ना एल, ये एल है वो ब्रेड्थ का स्केयर है। ठीक है, और मैं अगर बी लिखूं तो √L लिख दूं, एक ही बात है।
अब हमसे पूछे डीएल बाई डी टी है ना, तो एक्चुअल में ब्रेड्थ को ही रिप्लेस करूंगा, ब्रेड्थ की जगह पे रूट एल लिख देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस बी की जगह पे मैं लिख लेता हूँ रूट एल। और आप सबको पता है रूट एल जो होता है ना भैया, वो 1/2 होता है, तो मेरा एरिया 3/2 हो गया। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ क्योंकि मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दे रखा है। जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा मानना है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखा मैंने। ये तो हो गया डी ए बाई डी टी, ये 3/2 को करा तो बाहर आ गया, यानी कि 1/2 बना। अच्छा, डी ए बाई डी टी तो दे रखा है, इसकी जगह पे तो 48 लिख दिया, ये लिख दिया भैया। एल हमें डीएल पता नहीं, 1/2, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए। मुझे तो ये निकालना था ना डीएल बाई डी टी, ठीक है, कैसे निकालेंगे? इस एल की जगह पे देखना, मैं क्या, एल की जगह पे बी स्क्वायर है, तो रूट एल अगर करेंगे तो बी के बराबर होगा। बी मुझे 4.5 दे रखा है, इस पे तो निकालनी है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, इस एल 1/2 की जगह पे बी लिखा, बी की जगह पे 4.5 लिखा, बाकियों को ट्रांसपोज करा, तो सिंप्लीफाई करने पे 64/9 आया। करा क्या है मैंने, इसको वहां ले गया ना, मल्टीप्लाई में कर दिया, ऊपर था तो नीचे 3 कर दिया। इसमें ग्लिच ये था कि आपको ध्यान में रखना है कि जो बी है ना, ये दे रखा है, तो वापिस से एल को, यानी कि ये एल 1/2 की जगह पे बी पुट करना था। और बी कितना दे रखा है? 4.5 दे रखा है, तो मैंने ये 4.5 रखा। तो अगर आपका ये आंसर, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है। कहते हैं ए निकालिए डिक्रीजिंग। आपको ना कभी भी बहुत क्वेश्चन आई है। पहला काम है डिफरेंशिएट करा, आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा √3 देखते ही कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बना। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ना, इस फंक्शन में करा क्या है, 2 से मैंने पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाला, साइन एक्स का, सॉरी इसका कोस साइन एक्स का, तो कोस एक्स हो गया। 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये होता है साइन 60, ये होता है कोस 60, तो ये रिड्यूस होके ये आ गया। अब हमसे कह रहा है कि भाई डिक्रीजिंग अगर फंक्शन है ना, तो ये बताओ ए की वैल्यू क्या हो। देखो, डिक्रीजिंग का मतलब है कि भैया ये नेगेटिव आना चाहिए। ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव कब आएगा? जब 2a जो है ना, कम से कम इससे तो पॉजिटिव हो। भाई आप भी एग्री करोगे, 2a जो है ना, वो इससे तो पॉजिटिव होगा तो ही तो बनेगा। तो 2 से मैं काट दूंगा, तो a है वो साइन पाई प्लस 3 से पॉजिटिव होना चाहिए। अरे साइन का तो हमें पता, -1 1 के बीच में लाई करता है। तो कम से कम ये वाली जो चीज है ना, ए है, वो 1 से ग्रेटर होगी। ये अगर 1 से ग्रेटर होगी और ये छोटी होगी, तो ही तो ये नेगेटिव आएगा, 0 से कम आएगा। तो अगर आपने लिख दिया कि भाई ए ग्रेटर देन 1 है, तो बिल्कुल ठीक है। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये फ्री के नंबर थे, कहता है भाई ये दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 289 है, ये बताइए दोनों को ऐड, ऐड का मतलब है ऐड करने पे लिस्ट आना चाहिए। पहला नंबर ले लो x, दूसरा ले लो y, गिवन है इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो x और y 289 दे रखे हैं, y की जगह पे ये रिप्लेस करेंगे, लेकिन फंक्शन तो बनाए। इसमें जो फंक्शन बनेगा ना, वो बनेगा a प्लस बी का। भाई x प्लस वाई का बना, y की जगह पे मैंने लिख दिया 289/x, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया 289 अपन। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा। जब मैंने इसको 0 के बराबर रखा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्र 289 आ गया। वैसे एक्स की तो दो वैल्यू आती है, लेकिन इसने साफ लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो भैया ओबियसली एक्स इज इक्वल टू 17 कंसिडर करेंगे। मैंने डबल डेरिवेटिव ले लिया, इसका डबल डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव लेके ये देखा कि 17 पे क्या आ रहा है। अब मुझे पूछा गया था कि लिस्ट होना चाहिए, यानी कि जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है उससे मुझे ये पता लग जाएगा, जब मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला इसका, कि भाई ये एक्स की वैल्यू लेस मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए ना, एफ डबल एक्स, तो ये 17 पे पॉजिटिव आ रही है, तो ये जो पॉइंट हो मिनिमा हो गया। तो अगर एक्स मैंने ये ले लिया, तो मानते हो वाई भी 17/29, तो दोनों नंबर 17। अगर किसी का आंसर ये है तो बिल्कुल ठीक है। 31st क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भैया, 3 नंबर में आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। देखिए कहते हैं भाई इंक्रीजिंग फंक्शन शो करो, करना है तो सबसे पहले तो भैया इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स का अगर आप डेरिवेटिव भूल गए तो याद दिला देता हूँ, इस तरह का था कुछ डेरिवेटिव, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो 1/1 + x² था, ठीक है, ऐसा ही करते हैं।
इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला तो एक नीचे स्क्वेयर करा, और ये जो है ना नीचे वाला, इसका वापस से डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी बन गई भैया। इसकी आइडेंटिटी बन गई तो इसको तो ओपन कर देते हैं। आइडेंटिटी ओपन करने पर मेरे पास ऊपर तो देखिए, साइन एक्स का तो कोस एक्स बना, कोस का साइन, ठीक है। ये तो वन होता है यार, वन, और ये वन टू हो गया। अब क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये अगर मैं इसको पॉजिटिव शो कर देता हूं, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव हो जाएगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले 0 से π/4 में अगर आप ये देखें, यहां से मैं अगर 0 ले लेता हूं, ये π/2 ले लेता हूं, और ये π/4 यहाँ पे है, तो कोस 0 तो 1 होता ही है ना। तो कोस का तो एक्चुअल में चलता भी साइकिल ये है ना। तो कोस तो ये यानी कि ऊपर वाला जो है ना, कोस माइनस साइन एक्स, ये तो ग्रेटर देन 0 आएगा। किसमें? इस पर्टिकुलर इंटरवल में 0 से π/4 में, तो कोस तो बड़ा ही साइन से। अब ये न्यूमरेटर तो पॉजिटिव हो गया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में अब देखिए, आप भी एग्री कर रहोगे, इस वाले में साइन 2x है ना, ये 0 से 1, वैसे तो 0 -1 से 1 होता है, लेकिन ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स ऑल। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। 30 सेकंड देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है कि ये वाले फंक्शन में स्टिकली इंक्रीजिंग बताना है। फर्स्ट है 0 से π/2, तो फर्स्ट ही ना। इस क्वेश्चन का सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। ये मैंने डेरिवेटिव निकाला। जब इसका डेरिवेटिव निकाला, साइन का कोस हो गया, 3 बाहर आ गया, ये कोस का साइन हो गया, माइनस हो गया, 3 कॉमन ले लेते हैं। अब मुझे इसको ग्रेटर देन 0 शो करना है फर्स्ट इंटरवल में। तो आप सारे एग्री करोगे कि भैया साफ दिख रहा है इसमें कि ये वाला जो फंक्शन है ना, पहले तो एक काम करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो एफ डैश एक्स को 0 पर रखना पड़ेगा। जब 0 रखेंगे तो ये 0 रखा गया। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मेरा निकल के आया 10x, 10 3x इज इक्वल टू -1। अब ये 10 3x है, ध्यान रखना x नहीं है। तो भैया ये -1 किस पे होता है? 3π/4 पे, 7π/4 पे, और x होगा तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो x आ गया पहला, इस पॉइंट पे होगा x की वैल्यू, फिर दूसरा, ये तीसरा। लेकिन अगर हम ये बात करें, हम तो इस पे रहेंगे ना, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में x अगर है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x है, यानी कि π/4 ही तो अगर मैं लेके चलो इसमें, ये 3 से कट जाएगा, तो हमारा तो एक ही आया ना यहाँ पे, x π/4। अगर x π/4 पे लेके चलूं, तो π/4 पे तो ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो एफ डैश एक्स तो भैया ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ये आपने इक्वल टू 0 का तो मतलब ही नहीं है, इसका मतलब कि ये स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इतना लिखना सफिशिएंट रहेगा। ये स्टिकली इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में? जब 0 से π/4 के बीच में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये देख लेते हैं, ये इजी था। क्या कह रहे हैं? एक रेक्टेंगल है, पेरीमीटर दे रखा है ये वाला, जन मैक्सिमम में कहते हैं रूट कीपिंग द शॉर्टर साइड। पहले तो इसका डायग्राम ही अक्सर बच्चे कहते हैं सर कैसा बनेगा, मैं बताता हूँ भाई। डायग्राम ही कुल मिला के इस तरह का बन रहेगा कि ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में यहाँ पे एक्सिस लगा दूं और घुमाना शुरू करूं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये ले ली मैंने, ठीक है। अब नोट करना, लेंथ ले ली मैंने, ये इसकी वाई और एक्स ले ली। इसके अलोंग घुमाऊंगा तो एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है। ये जो सिलेंडर बनाना हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, कब होगा, या विल जनरेट अ मैक्सिमम वॉल्यूम अलोंग, ये हमें तब मैक्सिमम वॉल्यूम हो तो हमें लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है। एक्स और वाई निकाल, मतलब लेंथ ब्रेड्थ एल और बी निकालना है, निकाल लेते हैं। लेंथ को माना एल, सॉरी ब्रेड्थ को माना एक्स, लेंथ को माना वाई, ठीक है। पेरीमीटर 12 होता है। एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं। जब मैंने इसका एक्स प्लस वाई निकाला तो भैया ये बन गया 6। और मुझे क्योंकि वाई को रिप्लेस करना है, तो इस एक्स को वहां भेज दूंगा, 6 - x। अब वॉल्यूम की बात हो रही ना, सिलेंडर की वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h, बिल्कुल होता है। अब ये जो πr²h का फार्मूला है, इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। रेडियस तो मैंने यहाँ पे ले लिया भाई, इसकी जगह पे आर की जगह पे x² लिख दिया। हाइट जो है ना, ये मैंने y ले ली। इस y को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ।
जब मैंने इसको रिप्लेस करा तो मेरा इस तरह का फंक्शन बन गया, ठीक है। अब एक सिंपल सा फंडा बताना, ये 6 - XY लिखा, अगर मैं एक्स स्क्र मल्टीप्लाई करता हूँ 6 x² - क्यू बना, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसका तो बन गया 12x, इसका बन गया -3 x², ठीक है। अब भैया हमें मैक्सिमम वॉल्यूम की बात हो रही है तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत है, तो डबल डेरिवेटिव भी निकालिए। डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करा, एफ डैश एक्स को जीरो रखा। जब मैंने इसको जीरो रखा, किसको, इस वाले को, तो ये भैया 3x कॉमन आ रहा है, या तो यानी कि दो पॉसिबिलिटी बनी, एक्स जीरो तो हो नहीं सकता, दूसरा एक्स की वैल्यू 4 बिल्कुल बन रही है। जब एक्स की वैल्यू 4 है, ये मेरा पहला आंसर आ गया। अब मुझे इसमें पुट करना है डबल डेरिवेटिव वाले में। जब मैंने इसमें पुट करा तो नेगेटिव आया, तो ये बिल्कुल साफ सिग्नल दे रहा है कि भैया ये मैक्सिमम होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और एक्स हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए थी, तो जब x इज इक्वल टू 4 है, y निकालने थे 6 - x यानी कि 2। ये डायमेंशन पूछा था। मेरा मानना है आपको क्लियर समझ में आया होगा। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिंपल लग रहा है, रेक्टेंगल विद फिक्स पेरीमीटर और स्क्वायर हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। पेरीमीटर की बात कर रहे हैं ना, तो ये मैंने रेक्टेंगल लिया, लेंथ ब्रेड्थ और ये पेरीमीटर ले लिया, ठीक है। अब इसमें ध्यान में रखना, इसने रेक्टेंगल में फिक्स पेरीमीटर है, तो भैया ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। 2x + y, y की वैल्यू अगर निकले p/2 - x हो गया। लेकिन इसने एक लाइन बोले ग्रेटेस्ट एरिया होगा, तो एक काम करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। भैया एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है। तो x इंटू वाई को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मेरा फंक्शन बन जाएगा। x और y को मल्टीप्लाई किया, x की जगह पे तो x रखा, y की जगह पे यहां से ले आया, x को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। फर्स्ट डिफरेंशिएट करा तो मेरा इस तरह का बन गया। इस पे क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैंने क्या करा, ये भैया इसको जीरो के बराबर रखा। जब इसको जीरो के बराबर रखा तो साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, इसको मैंने जीरो रख दिया, ठीक है। तो p/2 - 2x है, 2x वहां चला जाएगा, x इज इक्वल टू p/4। अरे पेरीमीटर का 4 यानी कि स्क्वायर के केस में ही तो होता है x इज इक्वल टू p/4। तो लेकिन ये डबल डेरिवेटिव भी ले लेते, इसका डबल डेरिवेटिव चेक कर लेते, ग्रेटेस्ट एरिया तो -2 आया। तो एट x इक्वल टू p/4, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर ये नेगेटिव ही आ रहा है, एक्चुअली -2 ही रहेगा, कोई p तो है नहीं। अगर ये -2 रहेगा तो पॉइंट ऑफ ये क्या होगा, मैं लिख देता हूं मैक्सिमा, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो y निकाला, तो y इसमें से माइनस किया तो ये आ गया y। तो ये आपने ध्यान दिया होगा कि भाई 4 फिक्स पेरीमीटर है ना, साइड p/4 आ रही है। p/4 का मतलब है कि स्केयर है ना, वो बन रहा है। भैया स्केयर के केस में ये तो पेरीमीटर है की साइड जो होती है ना, वो पेरीमीटर का 1/4 होता है। तो स्केयर हैज द ग्रेटेस्ट एरिया, ये यहां से प्रूव हो गया है। 35th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये सिंपल यार 5 नंबर में है, ये तो फ्री के नंबर थे भैया। करना क्या है, कुछ सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया भैया, डेरिवेटिव में तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो के बराबर रखा, और जीरो के बराबर रखा तो मेरे जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, 5x के दो टुकड़े करे, ये तो मिडिल टर्म से ये दो पॉइंट आ गए। लेकिन इसने इंटरवल भी दे रखा है 1 और 5, तो टोटल हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए ना, वो एंड पॉइंट को कंक्लूड करके चार 5 हो गए। तो ये तो और भी इशू कुछ नहीं करना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। इन चारों पॉइंट पे मैं वैल्यू निकाल लेता हूं फंक्शन की, ये लो भैया। यानी कि मैंने क्या करा, एफ फंक्शन की 1 पे निकाला, 24 आया। 2 पे निकाला फंक्शन की, इस पे वैल्यू, तो भैया 29 आई। फिर मैंने 3 पे निकाला फंक्शन की, 28 आई। फिर मैंने 5 पे निकाला, 56 आई। तो यार ये तो लग रही है मिनिमम, ठीक है, और ये लग रही है मैक्सिमम। तो हमसे पूछा गया था एब्सोल्यूट मीन, तो लिख दो मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 56 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है 24। 5 नंबर थे, देखिए फ्री के नंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 36 क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहे हैं। कहता है भाई रिलेशन बिटवीन द, ये ना 5 मार्क्स का था और मेरे से लगता है आपको फ्री के नंबर थे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है।
क्योंकि हमें फंक्शन बना के दे रखा है, जो फंक्शन बना के दे रखा है ना थोड़ा आसान होता है। कहता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट निकालना रिस्पेक्ट टू सनलाइट। भैया कुछ नहीं, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना था, और वो रेट कहलाता है। और जैसे ही इसको मैंने डिफरेंशिएट करा, आप भी एग्री करोगे, ये तो बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। अगर आपने एक इतना लिख दिया, एक नंबर तो इसी का हो गया। डन। देखिए सेकंड पार्ट इसका, कहते हैं इन हाउ मेनी डेज विल द प्लांट अटेन मैक्सिमम हाइट। पहले तो ये निकालना है, और मैक्सिमम, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी बात है। करना क्या है, पहला है क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ये जो फंक्शन है ना, इसको 0 के बराबर रख दिया तो क्रिटिकल पॉइंट 4 आया। तो आधा तो हो गया कि भैया 4 डेज में ये मिलेगा। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इस क्रिटिकल पॉइंट को ना पहले ये चेक कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला, किसका, इसका। जब इसका डबल डेरिवेटिव निकाला तो नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आया तो आप भी एग्री कर रहोगे, भैया ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो 4 डेज आंसर होगा। और मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन में x की जगह पे मैंने 4 रख दिया। अगर आपका आंसर 8 है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। 37 क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी स्टार्ट हो गया शायद, हाँ। कहते एक टेक्निकल कंपनी ने रेक्टेंगुलर पैनल इंस्टॉलेशन किया। यू देखो, अगर ये यूनिट देख लो ना, यानी कि ये एरिया थोड़ी, ये तो पेरीमीटर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया इसमें आपको लेंथ एंड साइड ऑफ परपेंडिकुलर एक्स मीटर एंड पैरेलल टू द पार्टीशन वाइम, ठीक है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज का भी इशू लग रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में करते हैं इसको। कहता है राइट द इक्वेशन फॉर द टोटल बाउंड्री, बाउंड्री के लिए बोल रहा है पैरेलल टू द पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई। मुझे लग रहा है यार, ये पेरीमीटर को मैं अगर इस तरह से लिख दूं तो क्या दिक्कत है, कौन सा क्वेश्चन में। भैया मैंने पेरीमीटर 300 के बराबर कर दिया, ये लीजिए। पेरीमीटर 300 यहाँ पे चला गया, ये मेरा आंसर आ गया एक्स और वाई के बीच में। डन। आगे कहता है राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल। एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लो मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो y निकाला है ना मैंने, ये यहां से निकाला है 150 माइनस एक्स। तो इस जगह पे 150 माइनस, एक नंबर इसका था, एक नंबर इसका था। डन। इसी में एक क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, कहता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना एरिया फंक्शन का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो हमारा एरिया फंक्शन था ना, उस एरिया फंक्शन का डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दिया है। ये एरिया फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया। इस डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रख दिया तो 150 माइनस 2x, यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट 75 आया। फिर कहते हैं यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना, इस फर्स्ट डेरिवेटिव का वापिस से डेरिवेटिव निकालते हैं, माइनस का 2 आया। अच्छा, -2 तो आप भी एग्री करोगे, ये तो मैक्सिमम नेगेटिव है। तो ये जो x 75 है ना, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो फंक्शन है ना, उसमें मैंने x की जगह पे 75 पुट कर दिया। अगर आपका भी आंसर 5625 आए तो करेक्ट है। देखो इसी का और पार्ट में दे रखा था, क्या कहता है, कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया कंपनी कैन इनक्लोज 300 मीटर बाउंड्री मीटर मैक्सिमम एरिया, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, अगर आपको पता हो जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वही डिसाइड कर देगा। फिर इसको साइन चेंज कर देख लेते हैं। यानी कि मैंने करा क्या, इस वाले में ये जो मेरा एरिया फंक्शन था ना, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, इसको 0 के बराबर रखा। तो इस पॉइंट को अगर मैं देखूं, अगर मैं प्लॉट कर दूं, यहाँ पे 75 है ना, तो 75 से लेफ्ट में देखूं तो फंक्शन है ना एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कौन सा, ये वाला। इसका यहां से और इधर अगर आप जाओगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। करके देख लेते हैं। इस वाले में मैंने थोड़ी सी वैल्यू रखते हैं कि भैया 50 भी रख देते हैं, तो 2 × 50 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव साइन चेंज होता है तो वो यानी कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मैक्सिमम के लिए कैसे निकालते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसमें वैल्यू पुट करी तो 5625 आया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता भाई ठीक है, स्ट्रीट लाइट है। देखो आपको तो ये मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है, फंक्शन मिल गया। पहले क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इंक्रीजिंग, अरे बड़े मजे की बात है।
कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव निकालने के लिए ध्यान में रखना ये u और v से यानी कि प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा। प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। और मजेदार है कि भैया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है। अब ये कहता है कि फाइंड द इंटरवल। इंटरवल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रिटिकल पॉइंट के लिए जीरो रखना पड़ेगा। अब देखना, अगर मैं इसको जीरो के बराबर रखता हूं तो आप मानते हो भाई ई एक्स तो मतलब ही नहीं कि जीरो हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो भैया ये वाला जीरो होगा। अब ये साइन एक्स, इसको इसको करें तो डिवाइड कर देते हैं कोस से दोनों तरफ। तो ये वाला 10x बन जाएगा, 10x। और वहां पे माइनस का 1 बचा। ठीक है। अब आप भी मानते हो 10 तो नेगेटिव इन दोनों में होता है। ये ध्यान में रखना, इसने क्या दे रखा है, जीरो से पाई। तो जीरो से पाई का मतलब है मुझे तो यही लेना है, ये जीरो हो गया, ये पाई हो गया। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू को पाई में से माइनस कर दे, तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया। इस क्रिटिकल पॉइंट आने से दो इंटरवल बने, 0 से 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 से पाई। अब इस इंटरवल में, यानी कि ये अगर इंटरवल मैं ले लेता हूं तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है। और ये अगर ग्रेटर देन जा रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन 3x 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच में लेस देन आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। अब बोलोगे सर आ कैसे रहा, ये जो फंक्शन है ना, कौन से वाला, ये वाला, इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, वेरीफाई द ईच क्रिटिकल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल। हमें ये कह रहा है कि भैया ये आपको बताना है कि लोकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या करते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे पहले तो ये बताओ, क्रिटिकल पॉइंट तो मिल ही गया ना, 3 पाई बाई 4। और ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया है तो ये साइन चेंज हो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, इट इज ए पॉइंट ऑफ, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा जाता है तो इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 3 पाई बाई 4 पे होगा। हमसे पूछा गया था वेरीफाई ईच क्रिटिकल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है। और लोकल मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया हमें। 40th क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो भाई कारपेंटर ने, ठीक है, क्यूबाइडल बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्यूबाइडल का मतलब है कि भैया लेंथ ब्रेड्थ हाइट चाहिए गई इसमें। ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं। क्लोज फ्रॉम, अच्छा इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्केयर बेस है। ठीक है। अगर मान लीजिए स्केयर बेस है थोड़ी देर के लिए, तो भैया लेंथ और ब्रेड्थ तो मिल गई मुझे। ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है। इट्स सॉर्ट ऑफ पेन टू रिकॉर्ड बुक सरफेस एरिया ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, टेकिंग लेंथ ब्रेड्थ दोनों को एल और बी बराबर है और एक्स के बराबर ले लिया, हाइट ले ली, वाई के बराबर ले ली। ठीक है। एक्सप्रेस द सरफेस एरिया ऑफ द टर्म्स एक्स में रिप्रेजेंट करना है एंड इट्स वॉल्यूम विच इज कांस्टेंट। मेरा मानना है सबसे पहला काम जो आपको आता है ना कि भाई वॉल्यूम लिखो। ठीक है। वॉल्यूम लिख देते हैं। जब मैंने वॉल्यूम लिखी तो वो एल बी एच होता है। एल दे रखा है एक्स एक्स वाई, तो ये हो गया वॉल्यूम। अब ये वाई जो है ना, हाइट जो है, ये मैंने इस तरह से लिख दी। ठीक है। अब इसने कहता है ना कि भाई एक्सप्रेस द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दी। फिर कहते हैं वॉल्यूम विच इज कांस्टेंट। अच्छा, सरफेस एरिया जो होता है ना वो होता है, अगर आप एग्री करो तो वो होता है 2 LB प्लस में BH प्लस में HL। राइट। तो LB BH हो गया, ये हो गया भैया सरफेस एरिया। बट ये कहते हैं इन टर्म्स ऑफ V लिखना है। तो Y जहां जहां पे है ना, यहाँ पे है, तो ये मैंने रख दिया। पहला पार्ट का आंसर ये है। दूसरे में तो डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है भाई, ये लो, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x² का तो हो जाएगा 4x। और ये जो v है ना, ये भैया एज इट इज ए कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इसका ये तो फ्री का नंबर था। ये तो इजी मानता हूँ, ये दोनों का एक एक नंबर था। लेकिन बच्चे जनरली अटकते हैं इन 2 2 वाले में। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। कहते हैं रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट सरफेस एरिया इज मिनिमम। सरफेस एरिया मिनिमम है तो मुझे सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये किसका डेरिवेटिव, जो हमारा फंक्शन था, इसका जब मैंने डेरिवेटिव निकाला ना, फंक्शन अगर आप भूल गए हो तो ये वाला था 4x माइनस में 4v अपॉन एक्स स्क्र, यहाँ पे लिख देता हूँ 4x, ये लिखा हुआ है। ठीक है।
अब इसका डेरिवेटिव को जीरो रखा क्रिटिकल पॉइंट के लिए, जीरो रखा तो ये 4x इसके बराबर आ गया। यहां से मैं बेसिकली x निकालूंगा, जो x है ना वो हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x³ बना तो x है v की पावर, यानी कि v है x³ के बराबर हो गया। अगर x हमें चाहिए तो ये बन गया। अब मुझे सरफेस एरिया मिनिमम दिखाना है ना, तो सरफेस एरिया मिनिमम दिखाने का सिंपल सा तरीका है कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। निकाल दिया। इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये तो बन जाएगा मेरा 4, यहाँ पे बन जाएगा 8v/x³। अब मैंने क्या करा, x³ की जगह पे v रखा, इसकी जगह पे v रखूंगा तो ये वाला v से कैंसिल हो जाएगा। 12 पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। पहले तो भैया पहली चीज आ गई हमसे। आई थिंक ये आने के बाद तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है ही नहीं, सब तो सीधा आंसर आ गया। कैसे बताता हूँ। इस केस में आपको सीधी सी बात है, मिनिमा आ गया किस पे, x = v⁻⁴ पे। हमने जहां y है ना v/x², इसमें v की जगह पे x³ रखा, तो रिलेशन पूछा था x और y दोनों बराबर होंगे, 2 नंबर का था, काफी लिखना पड़ा। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं शो दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है भैया, ये जो फंक्शन है ना, सबसे पहला काम तो भैया इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये लो डेरिवेटिव निकाल दिया। जब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये एक्स एस आ गया, सरफेस एरिया 6x² आ गया। फिर मैंने डबल डेरिवेटिव भी निकाला, क्योंकि ये कहता है इसको मैक्सिमम शो करो। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैंने इसको वी को जीरो के बराबर रखा, तो यहाँ पे एक्स है ना वो s/6 का स्क्वायर रूट आ गया। लेकिन डबल डेरिवेटिव में पुट करके देख लेते हैं, और डबल डेरिवेटिव में जैसे ही मैंने पुट करा तो काम बन गया। कैसे, डबल डेरिवेटिव है -3x, इसमें देखा तो ये तो स्क्वायर रूट वाला तो पॉजिटिव है, तो बाहर नेगेटिव, तो लेस देन जीरो आ गया। इसका मतलब ये नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तो मैक्सिमम होगा कहाँ पे, x जब s/6 पे होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट। आई होप ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था और कुछ नहीं था इसमें। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा इस एक पार्ट इसमें लेंथी लग रहा है मुझे। कहते फिक्स लेंथ ऑफ एच, ये एच दे रखा है, ठीक है, सच दैट मूव आगा, ये हमें दे भी रखा है। कहता है कि भैया मूव टू हॉल, ठीक है, एक्सप्रेस द डिस्टेंस वाई, ये इजी है। कहता है ये वाई है, हाइट को इसने ले रखा है एक्स, तो पाइथागोरस लगा देते हैं ना। इसमें तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं था। एरिया पहले तो पाइथागोरस लगाया, जब मैंने पाइथागोरस लगाया तो ओबियसली 90 डिग्री के 90 सामने तो h², यानी कि ये y निकालेगा तो h² - x², 1 नंबर तो इसी का मिलता है, ध्यान में रखना। फिर कहता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल एक्सप्रेस करो। एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये लो भैया, हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है, यानी कि हाई एक्स और वाई। लेकिन अगर मैं वाई की वैल्यू रख दूं ना, ये मेरा एरिया आ गया। ये काम की चीज है भाई, नेक्स्ट पार्ट में चाहिए होगा हमें। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे ना, देखो ये क्या कह रहा है। कहते हैं एरिया का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालो। यार बड़ा देखिए, ये एरिया था, इसका डेरिवेटिव करा तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, देखो डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगाया। कैसे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव किया, सेकंड फंक्शन एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इसके नीचे 1 है ना, एलसीएम ले लेते हैं। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये बेसिकली वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा h² - x²। ये दोनों तो यार लाइक टर्म है, ठीक है, ये तो 2x² बन गया। तो एक्चुअल में हमारा डेरिवेटिव ये आ गया, लेकिन ये कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट भी निकालो। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैंने इसको भैया जीरो के बराबर रखा। ये जीरो के बराबर रखा तो ओबियसली जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना वही जीरो के बराबर होगा, तभी पॉसिबल है। तो h²= 2x² आया, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। डन। इसको ध्यान में रखना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही क्या कह रहा है। कहता है शो करो कि वो राइट एंगल मैक्सिमम है उस क्रिटिकल पॉइंट पे। भैया मैक्सिमम का मतलब है मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका। ये मेरा जो फर्स्ट डेरिवेटिव था ना, इसको मैं वापिस से डेरिवेटिव निकालूंगा। जब मैंने इसमें प्रोडक्ट कोशेंट रूल लगाया ना, तो देखिए कोशेंट रूल लगाने पे ये क्या बन गया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका कर दिया मैंने डेरिवेटिव। फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का करेंगे तो नीचे आ जाएगा, इसके नीचे तो 1 है।
फिर वापिस से एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। लेकिन एक काम करते हैं, मुझे तो प्रूव करना था, तो जहां जहां एक्स है ना, h/√2 पुट करता हूँ। h/√2 पुट करने पे मेरा और आसान बन जाएगा, ये लफड़ा ही खत्म। क्योंकि जहां जहां h/√2 पुट करूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्र है तो h² by 2 आ गया, ठीक है। इस केस में पुट करा तो बाई डिफॉल्ट 0 हो गया, एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ी। सिंप्लीफाई करने पर इसके नीचे 1 है, ये 2/h² हो जाए। एक्चुअल में नेगेटिव आया। नेगेटिव तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है किस पे। आई थिंक यही तो हमें प्रूव करना था कि भैया ये करो कि मैक्सिमम है उस क्रिटिकल पॉइंट पे। ये लीजिए, हमने मैक्सिमम प्रूव कर दिया। इसमें डेरिवेटिव थोड़ा सा टीडियस था, बाकी क्वेश्चन इजी था। इस क्वेश्चन को देखो, उसी का और पार्ट में कहता है फुट, अगर ये सिंपल है, लेंथ 5 दे रखी है हमें, ठीक है। और ये कहता है अगर आपका, अच्छा फिर तो 5 वैल्यू ही तो पुट करनी है इसमें। यानी कि ये जो मेरा क्वेश्चन था ना, जिसमें मैंने इक्वेशन ये बना रखा था, इसमें एक रेट ऑफ चेंज ऑफ दे रखा है, देखो ये रहा, डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस ऑफ वाई, ये हमें दे रखा है। तो ये जो पाइथागोरस थी ना, इसमें मैंने डिफरेंस टू किया टी के। तो भैया आप सबको पता है कि ये तो 5 दे रखा है, तो 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ठीक है। एक्स का क्या होगा, 2x dx/dt, वाई का 2y/dt। ये dy/dt तो दे रखा है -2। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, dy/dt किसी को पे -2 पुट करूंगा, ये पुट कर दिया। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y के नीचे x आ जाएगा, तो y और x तो दे रखा है ना इसने खुद ही, और वाई एक्स दे रखा है। तो अगर आपका आंसर 3/2 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। इस क्वेश्चन देखिए, आई थिंक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भैया। अब सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल कैम्फर है, हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, साफ दे रखा है, एच इज इक्वल टू आर है। एक बार ठीक है। ये इस पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री लिखो। यार ऑर्डर और डिग्री ये तो फ्री के नंबर थे भैया, साफ साफ पता है इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का है और डिग्री फर्स्ट है, तो इसका 1 नंबर मिल गया, करेक्ट। अच्छा आगे क्या कहता है, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कहता है अगर हम v की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें ये वाला, ठीक है, s की जगह पे पुट कर दें ये वाला, तो कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाती है। कहते हैं सोल्व करो। और एक गजब है, सोल्व करने का मतलब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में डी आर एक तरफ रखना पड़ेगा, डी टी को वहां भेजना पड़ेगा, 2/3 dt, इस तरह से करना पड़ेगा। तो मैं इसमें इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ये लो इंटीग्रेशन लगाया मैंने। जब मैंने इसमें इंटीग्रेशन लगाया तो मेरा बन गया, ये dt को वहां भेज दिया, इंटीग्रेट करा, ये तो r बन गया, ये t बन गया। अब इनमें बेसिकली ये कह रहा है कि भैया ये जो है ना t, ये 5t 0 है। अगर मैं इसमें t 0 पुट कर देता हूं तो ये तो 0 बन गया। r है वो 5 दे रखा है, तो c की वैल्यू आ गई मुझे यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना, हमसे सॉल्यूशन पूछा था, ये आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, और भी कह रहा है, कहता है भैया रेडी आर दे रखा है 3 mm, टाइम दे रखा है 1 hour, कहता है वैल्यू के की निकालो। मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था, कुछ ज्यादा नहीं था। मैं बताता हूँ कैसे करना था। हमें बेसिकली इस केस में r3 पुट करना था, t 1 पुट करना था। तो r की जगह पे 3 1 पुट किया, t की जगह पे 1 किया, c तो 5 है ही, यहाँ से k निकाल लिया, -3 आया ये k, ठीक है। फिर कहता है कि भैया r अगर 0 हो जाए तो अगर r 0 पुट कर देता हूं तो ठीक है, 3 की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा टाइम है ना, वो पूछा था t आ जाएगा 5/2 hours। मेरा मानना है इसमें तो सब्स्टिट्यूट करना था। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या करें, कहते हैं r 1 है, t 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर r इज इक्वल टू 0 mm। अच्छा इस केस में भी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन था। अगर वैल्यू आपने ठीक से सब्स्टिट्यूट करी है तो मैं उसमें क्या करने वाला हूं, जहां r है वहां 1 पुट करूंगा, t है वो 1, तो r की जगह पे 1 पुट कर दिया, t की जगह पे 1 पुट कर दिया, k कितना आया, -6। के अगर -6 आ गया तो भैया टी तो आंसर आ गया, टी आ गया मेरा 5/4। आई थिंक ये आपको आंसर समझ में आया होगा। विद दिस अवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।